Hi everyone, welcome back with a new topic which is nothing but the expression of displacement. Actually it is not a new topic. कल हमने इसका जो आधा पोर्शन था वो हमने कल ही फिनिश कर लिया था, जो हमारा क्या था, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये को रिलेटेड है किसके साथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ. इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि इसका जो आधा वाला पोर्शन था वो हमने लास्ट लेक्चर में ही क्या किया है, फिनिश किया है, जिसमें हमने क्या किया था, वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. और वो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का. देखो स्टूडेंट, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है हमारा इक्वेशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फर्दर एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. जो हमारा क्या होता है, d²x/dt² इज इक्वल्स टू -ω²x. ठीक है, देन ये इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, जो क्या होता है a इज इक्वल्स टू -ω²x. और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते अगर जाते हैं तो हमें किसका एक्सप्रेशन मिलता है, वेलोसिटी का. ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला मिलेगा, वही फॉर्मूले का हम यूज करते हैं टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स. तो ये जितने भी हमारे फॉर्मूलेज है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्या है, बेस्ड है, जो उसमें से एक न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले. ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. ठीक है, जो हमने कल ही देखा था. सो हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dx/dt, यहाँ पे अगर आपको पास वेलोसिटी गिवन है तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. तो वेलोसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है. वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल्स टू ω√a² - x². तो ये आज का जो भी हमारा एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का, वो हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है, जो कितना होता है, v इज इक्वल्स टू +−ω√a² - x². ठीक है, अब देखो v इज इक्वल्स टू ω√a² - x². इस इक्वेशन का हम क्या करने वाले, यूज करने वाले. अब वी नो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये जो भी हमारी वैल्यू है वेलोसिटी की, वो हम पुटअप करेंगे हमारे गिवन इक्वेशन में, जिसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे ये जो भी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे. तो v की जगह पे क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल्स टू, बाकी का जो हमारा इक्वेशन है वो रहेगा एज इट इज. तो क्या रहेगा, ω√a² - x². प्लस माइनस में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, सॉल्व होने के बाद जो भी हमारा लास्ट इक्वेशन रहेगा वहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे dx/dt इज इक्वल्स टू ω√a² - x². अब आपको dx मिल चुका है. ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये वाले टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, और dt को मैं लेके जाऊँगी यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे आपको एरो से इंडिकेट करके देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, dx/, ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये न्यूमरेटर में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर. तो क्या मिलेगा, √a² - x² इज इक्वल्स टू, अब हमें किससे शिफ्ट करना है, dt को, और दिस साइड. तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, इस साइड जाएगा तो बन जाएगा न्यूमरेटर. तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू dt. अब हम क्या करेंगे, टू गेट द वैल्यू ऑफ x, हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² -
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेने वाली हूँ। सो आपको सारे इंटीग्रेशन क्या करना है, लर्न करना है। मैथ्स में जितना जो भी आपका इंटीग्रेशन चैप्टर है या फिर डेरिवेटिव चैप्टर है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, फिजिक्स में, टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका अगर आप बेसिक एक्सप्रेशन आपको अगर पता है, बेसिक फॉर्मूला अगर पता है, तो वी कैन इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेने वाली हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ओमेगा हमारा क्या है, कांस्टेंट, निकल जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो सिंपली इंटीग्रेशन किसका रहेगा, dt का। dt का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, t, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू टी, और साथ में हम ऐड कर देंगे कांस्टेंट जो रहेगा हमारा फाई। कल ही मैंने आपको बताया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने किसका इंटीग्रेशन लिया था, वेलोसिटी का। जब हमने वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लिया था तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, कांस्टेंट को ऐड किया था। तो जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो तो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। आप कांस्टेंट कौन से भी साइड में ऐड कर सकते हो, बट जनरली जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उसको ऐड किया जाता है ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा वो साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम a को भी शिफ्ट कर देंगे ऑन राइट साइड। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, इस साइड जाएगा तो बन जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का एट टाइम t के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ पे हम इसी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, फाई कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब तक कि आपके पास फाई गिवन नहीं है हम क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे वेलोसिटी के भी एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले क्या किया था, c को कैलकुलेट किया था, देन c की वैल्यू मिलने के बाद हमने उसको गिवन इक्वेशन में पुटअप करके हमें क्या मिला था, वेलोसिटी मिली थी। ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पे टू नो द वैल्यू ऑफ फाई वी नो द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको फाई की वैल्यू पता करनी हो तो आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, x की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग simple harmonic motion at any instant t। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसके लिए, फॉर टाइम t के लिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाई। अब हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुटअप करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। मेन पोजीशन के ऊपर x कितना होता है, 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x क्या होता है, प्लस माइनस a होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टू नो द वैल्यू ऑफ फाई वी नो द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो फाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को पुटअप करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में। मैम सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, केस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एट मेन पोजीशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इफ द पार्टिकल स्टार्ट from mean position then
क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे t की वैल्यू भी क्या है, 0. तो 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज 0 प्लस क्या रहेगा, फाई रहेगा. तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि ओमेगा हमारा क्या है, 0 है. ठीक है, अब a को हम शिफ्ट कर देते हैं ऑन दिस साइड. तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल्स टू साइन फाई. अब धीरे धीरे अब एक एक करके हम सबको शिफ्ट करते जाएंगे. अब साइन को इस साइड में शिफ्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स. तो फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 0. और ये क्या होता है, 0 होता है. सो फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. ठीक है, अब आपको फाई की वैल्यू मिल चुकी है. सो फाई की वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 2. तो हमें इक्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0. तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस. सो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा किसके लिए, एट मीन पोजीशन. मतलब कि जब आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, कहाँ से, एट मीन पोजीशन से. तो एट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी. अब यहाँ पे हम प्लस माइनस यूज करने वाले हैं. तो पॉजिटिव कब लेना है, जब पार्टिकल स्टार्ट होगा, पार्टिकल मूव होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन. निगेटिव साइन कब यूज करना है, जब पार्टिकल हमारा मूव होगा टुवर्ड्स द निगेटिव डायरेक्शन. तो डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस साइन को यूज करेंगे. तो x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी. अब जैसे हमें मीन पोजीशन के ऊपर फाई की वैल्यू मिली है, वैसे हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस नंबर 2. सो अब पार्टिकल हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन, सो x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, और टाइम हमारा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू है वो पुटअप कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में. यहाँ पे मैंने रफ किया है, बट जो भी हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, वहीं पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को पुटअप करना है. तो क्या मिलेगा, x की जगह पे क्या आएगा, प्लस माइनस a. पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो x की जगह पे हम पुटअप करेंगे ये वैल्यू. तो क्या रहेगा, प्लस माइनस a इज इक्वल्स टू a साइन t क्या है हमारा, 0. तो ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी 0. सिंपली क्या बचेगा, फाई. अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने a को शिफ्ट किया था पहले, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a को शिफ्ट करेंगे ऑन दिस साइड. तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू साइन फाई. यहाँ पे कितना मिलेगा, प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन फाई. अब हम क्या करेंगे, साइन को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड. तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू फाई. तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी साइन इनवर्स है वो आपको दो वैल्यूज मिलेगी. क्यों, एक मिलेगा प्लस 1 के लिए और दूसरा मिलेगा माइनस 1 के लिए. तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ प्लस 1 कितना होता है, पाई बाय 2, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 कितना होता है, 3 पाई बाय 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2.
एक तो आप π/2 की वैल्यू पुटअप करो या फिर हम 3π/2 की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं हमारे गिवन इक्वेशन में। समझ में आया? दो वैल्यू क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी पॉजिटिव के लिए और एक वैल्यू रहेगी निगेटिव के लिए। अब ये वैल्यू फाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या रहेगा? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस कोई भी एक वैल्यू आपको पुटअप करना है, तो मैं यहाँ पे पुटअप करती हूँ π/2। किसकी जगह पे? फाई की जगह पे। तो क्या आ जाएगा? π/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और उसको सॉल्व करने के बाद आपको साइन ओमेगा t प्लस π/2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको वो सॉल्व करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन a प्लस बी, जो क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है? a की जगह पे क्या रहेगा? ओमेगा t और b की जगह पे क्या रहेगा? π/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा t प्लस π/2 इज इक्वल्स टू, अप्लाई करते हैं ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? साइन a मतलब क्या रहेगा? ओमेगा t। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा t इंटू कॉस b, b क्या है हमारा? π/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस π/2, देना है प्लस तो आ जाएगा प्लस, उसके बाद कॉस a, तो यहाँ पे a कितना है? ओमेगा t, तो आ जाएगा कॉस ओमेगा t इंटू साइन b मतलब क्या रहेगा? साइन π/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम पुटअप नहीं करेंगे, बट cos π/2 क्या होता है? 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय cos ओमेगा t इज cos ओमेगा t, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? cos ओमेगा t। सो साइन ओमेगा t प्लस π/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos ओमेगा t। सो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली पुटअप करना है कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। So this is the displacement of a particle when it start from extreme position। अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? a cos ओमेगा t। और अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट होता है कहाँ से? मेन पोजीशन से, तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे सिर्फ फाई की दो वैल्यू होती है, एक होती है π/2 और सेकेंड होती है 3π/2। तो कोई भी एक वैल्यू पुटअप करो, इसको गिवन इक्वेशन में डाल दो तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन जो क्या होता है? a cos ओमेगा t। बट इन जनरल जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है या फिर जो वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की वो क्या होती है? a साइन ओमेगा t प्लस फाई। सो दिस इज आवर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है सो वी कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कैसे? देखो, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या कर देंगे? इसका क्या लेंगे? डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? d इन ब्रैकेट a साइन ओमेगा t प्लस फाई डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू, इसका आप लेंगे डेरिवेटिव। a क्या है? कांस्टेंट, तो वो एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा तो ओमेगा। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? कॉस, तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा t प्लस फाई।
अब आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, फिर से इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। कैसे, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो v की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, a रहेगा हमारा कांस्टेंट, ओमेगा रहेगा एज इट इज, बट फिर से यहाँ पे ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी निकल जाएगा बाहर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट अगर पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी। सिंपली आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और अगर आपको वेलोसिटी पता है तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। या फिर इसको भी अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। थैंक यू। So student, now we take one example from your textbook, example number 5.1। तो ये example आपको क्या करना है, रीड आउट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाली नहीं हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, गिवन डेटा लिखूंगी। तो हमें क्या दिया है, अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, एक बॉडी दी गई है जिसका मास कितना है, m इज इक्वल्स टू 0.2 kg। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा, ठीक है। देन फर्दर देखते हैं क्या दिया है, परफॉर्म द लीनियर एसएचएम। वो जो भी हमारी बॉडी है वो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। When its displacement from the mean position is 4 सेंटीमीटर, अगर उस पार्टिकल का मीन पोजिशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दिया हमें, x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो हमें बोला है डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट, पीरियड ऑफ एसएचएम एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। देन हमें कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ एसएचएम, मतलब हमें क्या करना है, कैपिटल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और लास्ट हमें क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, बॉडी का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है, बट कब, जब आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा कितना, 1 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस गिवन डेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज़ है वो अगर SI यूनिट में नहीं है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, SI यूनिट में। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है और 2 वैल्यू हमें किस में दी है, SI यूनिट में। तो हम सेंटीमीटर को भी क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो कितना मिलेगा, 0.04 मीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 10⁻² मीटर। मैंने -2 को कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने लिखा है 0.04 मीटर, ठीक है। अब एक एक वैल्यू हम निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट। सो फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल्स टू F अपॉन X, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, K इंटू X। तो X को शिफ्ट कर दो ऑन दिस साइड, F इज इक्वल्स टू K इंटू X। तो यहाँ पे हमें K कैलकुलेट करना है, तो X को शिफ्ट कर दो ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, K इज इक्वल्स टू F अपॉन X। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, फोर्स हमें कितना दिया है, 0.2 डिवाइडेड बाय X हमें कितना दिया है, 0.04। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04 इज इक्वल्स टू, इसको अगर इसके साथ डिवाइड कर देते हो तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 5 न्यूटन पर मीटर। और इसका जो भी SI यूनिट है वो SI यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, फोर्स के लिए यूज़ करते हैं हम न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। सो ये हमारी वैल्यू रहेगी किसकी, फोर्स कांस्टेंट की। अब सेकेंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। सो T इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2π/ω। सो 2π/ω। बट स्टूडेंट यहाँ पे आपको ओमेगा गिवन है क्या, नहीं, तो सबसे पहले हमें ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए देखो
अब k भी आपके पास गिवन है और सेकेंड हमें क्या लगता है, ओमेगा क्या होता है, k बाय m, तो m भी आपके पास गिवन है तो हम ओमेगा का फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं जो क्या होता है अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m। अब इस टर्म को मैं मल्टीप्लिकेशन में लेके जाती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो मास कितना दिया है 0.2, देन k हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना है 5, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से 0.2 को डिवाइड कर देंगे, सो 5 4 जा 20, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 0.04। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, बट यहाँ पे कितना है 0.04, तो इसका स्क्वायर रूट कितना रहेगा 0.2 रहेगा, सो मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 0.4 पाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा t, और यहाँ पे क्या रहेगा सेकेंड। सो ये हमारा रहेगा पीरियड जब हमारा पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सो t इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 0.4 पाई सेकेंड। अब लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट फिर से ओमेगा आपके पास गिवन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ k बाय m, बट इसका क्या लेना है हमें स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा x, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा माइनस k बाय m इंटू एक्स। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो k की वैल्यू कितनी थी 5 डिवाइडेड बाय मास कितना था 0.2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमें क्या मिली थी 0.04, तो यहाँ पे x की वैल्यू करेक्ट है ना हमारी, यस 0.04। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, मतलब कितना रहेगा 0.20 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आंसर कितना रहेगा -1। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो भी हमारा साइन है वो क्या रहेगा मीटर साइन इनवर्स 1। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने क्या किया फोर्स की वैल्यू को क्या किया कैलकुलेट किया। यहाँ पे साइन इनवर्स क्या चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था उसका हमने क्या लिया था स्क्वायर लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने क्या देखा एक्सप्रेशन सॉल्व किया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हो, और वेलोसिटी का यूज करके हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। सो होप आपको ये पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।